गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्रश्नावली 3.1 तक के सवालों को हल कर दिया गया था। अब देखिए प्रश्नावली 3.2 को शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए आप पहले क्वेश्चन में जैसे cos x का मान दिया जा रहा है और 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। जबकि यहाँ दिया जा रहा है पहले सवाल में कि cos x बराबर -1/2, जबकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। x किस चतुर्थांश में स्थित है? तीसरे में। तो देखिए भाई sec x का मान पहले निकाल लेंगे क्योंकि cos x का मान दिया जा रहा है। तो sec x क्या होगा? 1/cos x होगा। sec x बराबर 1/cos x होता है। यहाँ cos x का मान -1/2 रखेंगे और इस भिन्न को हल करेंगे तो -2 आ जाएगा। कितना आएगा? -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से sec x बराबर आ गया -2। sec x बराबर -2। अब इसके बाद में सर्वसमका में ये सूत्र आपको बताया गया है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। यहाँ पर हम cos x का मान रख देंगे। तो cos x का मान क्या है भाई? तो क्वेश्चन में cos x का मान -1/2 दिया जा रहा था। तो हमने cos x का मान -1/2 का वर्ग प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर -1/2 को वर्ग को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, यानी 1 - 1/4। तो ये एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/4। तो फिर साइन एक्स बराबर ±√3/2 ये वैल्यू आई, यानी अब ±2 मान आ रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ प्लस लेना है कि माइनस? उसके लिए देखिए ऊपर क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि x की तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो अगर x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो आप लोग ध्यान दीजिए, हमने बताया था ASTC, तो तीसरे चतुर्थांश में tan और cot को प्लस रखा जाता है, tan और cot को। लेकिन यहाँ क्या है? साइन की बात हो रही है, तो साइन का मान कैसा होगा? तीसरे चतुर्थांश में माइनस होगा। ठीक है, तो वही लिखा है चूँकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है इसलिए साइन x बराबर -√3/2, यानी यहाँ माइनस वाला मान इसलिए ले लेना है। ठीक, अब साइन x आ गया, तुम साइन x के व्युत्क्रम के मान निकाल लेंगे। तो cosec x बराबर होता है 1/sin x। तो साइन x का मान यहाँ पर रखेंगे और इसका भिन्न इस भिन्न को हल करेंगे तो -2/√3 आ जाएगा और ये आ जाएगा cosec x बराबर। तो यानी आपको कौन कौन से मान पता चल गए? cos x का मान क्वेश्चन में दिया जा रहा था, इसके बाद में sec x का मान आपने निकाल लिया, इसके बाद sin x का मान निकाला, फिर इसके बाद cosec x का मान निकाला। अब बचता है tan x और cot x। तो उसके लिए देखिए tan x बराबर सूत्र होता है sin x/cos x। sin x का मान -√3/2 है जो अभी निकाला है, और cos x का मान क्वेश्चन में दिया जा रहा है -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 ना आ जाएगा, यानी tan x का मान कितना आ जाएगा? √3। अब इसके बाद cot x का मान निकाल लेंगे। cot x बराबर होता है 1/tan x। cot x बराबर 1/tan x। तो tan x का मान रखेंगे तो cot x बराबर आ जाएगा 1/√3। तो ये आपके पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, जिसमें एक क्वेश्चन में दिया जा रहा था और 5 अन्य आपने निकाल लिए। कौन कौन से? देखिए एक ये है, एक ये है, तो 2 हो गए, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था, और क्वेश्चन में एक मान दिया जा रहा था। आगे समझ में आपको बच्चों? चलिए इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं, जिसमें दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में sec x बराबर 13/5, जबकि x यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। मतलब x जो है यहाँ चौथे चतुर्थांश में स्थित है। तो जब x यहाँ चौथे चतुर्थांश में स्थित है तो देखिए इसमें देखिए ध्यान से कि cos x का मान होगा 1/sec x। sec x का मान यहाँ रख देंगे तो cos x का मान 5/13 आ जाएगा। तो cos x ये आपका पहला मान यहाँ से मिल गया। फिर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1 रखेंगे, यहाँ cos x का मान रख के साइन x के मान को हम हल कर लेंगे। तो साइन x का मान फिर से उसी तरह प्लस माइनस में आएगा, जबकि
क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि यक्ष चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है और चौथे चतुर्थांश में ए एस टी सी, तो लास्ट में सी आता है, यानी सी का मतलब कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक। तो कॉस और सेक चौथे चतुर्थांश में प्लस रहेंगे। तो यहाँ हम साइन एक्स की बात कर रहे हैं, तो साइन एक्स कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। तो ये आपका आ गया यहाँ पर एक अगला तीसरा यानी दूसरा मान। इसके बाद कॉसेक एक्स बराबर होता है 1/साइन एक्स, तो साइन एक्स का मान रखेंगे हम और इसको हल करेंगे, तो ये आ गया आपका तीसरा मान। ठीक है, फिर टेन एक्स बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो यहाँ से देखिए साइन एक्स का मान -12/13 और कॉस एक्स का मान 5/13, 13 से 13 कैंसिल, -12/5 आ जाएगा आपका ये चौथा मान। फिर कॉट एक्स बराबर होता है 1/10 एक्स और 10 एक्स का मान रखेंगे -12/5, तो जिससे कॉट एक्स का मान आ गया आपका -5/12, यानी ये आ गया आपका पाँचवा मान। तो इस तरीके से आपको इसके सारे सवाल हल करने हैं, यानी जो भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि यक्ष किस चतुर्थांश में स्थित है, तो उस चतुर्थांश में जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं उनको प्लस लेना है, बाकी सभी मान माइनस में लेने हैं और इस तरह से मानों को हल करना है। तो आप इसको हल करके देखेंगे और फिर जो भी समस्या होगी उसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवालों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो इसमें देखिए ध्यान से, ये 5 तक के सवालों को आपको ऐसे ही हल करना है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के सवाल हैं उनमें इस प्रकार के कुछ कोण दिए जा रहे हैं जिनके मान हमें ज्ञात करना है। तो उनमें से कुछ सवाल हम देखिए बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, तो ये पहले भी समझाए जा चुके हैं आपको, थोड़ा सा यहाँ एक बार और देख लीजिए कि जैसे कॉसेक -1410 डिग्री का मान निकालना है, कॉसेक -1410 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए देखिए माइनस कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक है, क्यों, कॉसेक का तो कोई फार्मूला हमने बताया नहीं है, तो इसको कॉसेक को हम 1/साइन लिख लेंगे, तो 1/साइन में माइनस थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा -साइन थीटा। ठीक है ना, तो साइन को फिर कॉसेक बना लेंगे, तो ये उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब 1410 को ये 360 से बड़ी वैल्यू है, 360 से बड़ी वैल्यू के लिए 360 से डिवाइड करते हैं, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार डिवाइड होगा, लेकिन 4 बार पूरी तरह से नहीं डिवाइड होगा, क्या होगा, 1440 मान आएगा इसका, 1440 मान आएगा। लेकिन 1440 जब मान आएगा, लेकिन यहाँ तो 1410 दिया जा रहा है, तो उसके लिए हम 30 घटा देंगे ताकि इसका मान वही 1410 बना रहेगा। यानी हम ये यहाँ समझ सकते हैं कि 1410 को हम इस तरह से लिख लेंगे 360 के पदों में। ठीक, अब ये जो 4 ये 360 के गुणे में कोई भी संख्या लिखी है तो वो उसके कितने चक्रों की संख्या उसको बताता है, जो कि आपको इसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, 360 माइनस थीटा, यानी कॉसेक 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में पड़ेगा और चौथे चतुर्थांश में ASTC यानी कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, यानी कॉसेक कैसा होगा, ऋणात्मक। तो चिन्ह आपको पता चल गया, तो माइनस लगा दिया और इसका जो माइनस आएगा ये लिखा हुआ है। अब 360 पे चेंज होता है कि नहीं होता है, तो 360 पे चेंज नहीं होता है, 180 360 चेंज नहीं होता है, 90 और 270 चेंज होता है। ठीक, तो कॉसेक है चेंज होगा नहीं, तो कॉसेक का कॉसेक लिखा रहेगा और थीटा लिख देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसेक 30 अंश का मान 2 होता है। तो यानी जो हमने आपको उस समय बताया था थ्योरी में, आपको वही 2 बातें यहाँ इन कोणों के मान को निकालने के लिए ध्यान रखना है। कौन कौन सी 2 बातें, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि चेंज होना है कि नहीं होना है, और दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि इसका मान जो है प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए 1019 π/3 है, ये रेडियन में है, इसको 180/π से गुणा करके डिग्री में बदलेंगे और फिर से उसी तरह 360 से
इसको भाग देंगे 1140 को तो 3 बार जाएगा, जिसका मान उसमें 1080 आएगा। तो 60 जोड़ने से 1140 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको 360 गुणे 3 प्लस 60 ऐसे लिख लेंगे और फिर 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसका मान निकल आएगा। ऐसे कॉट -15π/4 है, तो पहले माइनस बाहर आएगा, किससे? tan माइनस थीटा बराबर होता है -tan थीटा, ठीक है। तो इसे कॉट माइनस थीटा कितना आ जाएगा? माइनस कॉट थीटा। तो इसको रेडियन में, इसको डिग्री में बदल लेंगे तो 675 आ गया। 675 भी 360 से बड़ा है, तो वही 2 गुणे 360 -45। तो ये आप इसको इस तरह से हल करना है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली जो 3.2 है, ये आपको कंप्लीट करनी है और फिर आगे जो भी समस्या होगी उसको बताना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।